हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। जानेंगे आज की इस वीडियो की मदद से सीटेट 2025 को लेकर क्या आया है एनसीटीई की तरफ से रिप्लाई। क्या इसी साल होगी सीटेट की परीक्षा 4 लेवल पर या 2027 से होगी, तो जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी जिस पर था कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा इस साल ही लागू कर दिया जाएगा 4 लेवल के लिए। उसकी सीटेट की परीक्षा ली जाएगी। जब एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन आ जाएगी तो उसने कहा था इसी साल लागू किया जाएगा। लेकिन अभी एक ऑफिशियली अपडेट आई है जहां पर मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि एनसीटीई ने बताया है कि सीटेट का एग्ज़ाम 4 लेवल पर नहीं लिया जाएगा इस साल। लेकिन 4 लेवल पर जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो लागू होना ही है और वो चीज़ें होगी ही। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो फर्स्ट बैच ऑफ 4 ईयर ITEP ग्रेजुएट्स हैं ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुए। अभी 4 लेवल का जो एग्ज़ाम है ये लेंगे तो किसके लिए लेंगे? इसके लिए कैंडिडेट्स तो चाहिए ना उसके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। यहाँ पर अभी जो फर्स्ट बैच है वो कंप्लीट ही नहीं हुई है। ITEP यानी कि जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स है, देखिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पर जो 4 ईयर का जो कोर्स है तो वो कोर्स की बैच जहाँ से स्टार्ट हुई थी अभी तक उसके 4 ईयर कंप्लीट ही नहीं हुए। तो इसका जब 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट बैच हो जाएगी, उसके बाद ये 4 लेवल का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और जो एग्ज़ाम सीटेट का कंडक्ट कराती है वो CBSE के द्वारा एग्ज़ाम सीटेट का कंडक्ट कराया जाता है। आगे देखिए, अब ये जो ITEP है जो 4 लेवल का एग्ज़ाम है इसकी फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई थी 2023 से, जो कि कंप्लीट होगी 2027 में जाकर, जहाँ पर उसके 4 लेवल जो 4 ईयर का है वो कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक तो ये चीज़ें अब लागू नहीं होगी। 4 लेवल का जो सीटेट का एग्ज़ाम है तो अब जो होगा दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम, तो वो सिर्फ जो CBSE कंडक्ट कराएगी तो ये 2 लेवल पर ही कंडक्ट कराई जाएगी, जहाँ पर रहेगा पहला प्राइमरी, दूसरा जूनियर लेवल के लिए। फर्स्ट रहेगा प्राइमरी और सेकंड रहेगा जूनियर लेवल पर। देखिए, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसे बहुत सारे कैंडिडेट 15 दिन के अंदर भी क्वालिफाइड कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप ज़्यादा टफ भी नहीं समझ सकते और आप इसको ज़्यादा इजी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने 2-3 अटेम्प्ट कर भी लिया लेकिन अभी तक वो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो आपको इसके लिए, इसकी स्टडी के लिए सबसे पहले पूरे इसके कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, इसके कीवर्ड्स कौन से होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लेना है, फिर उसकी स्टडी करना शुरू कर दें। और आपको इतना ही क्लियर कर लें कि अब फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं या कौन सा भी आपका अटेम्प्ट हो, तो ये जहन में रखना है कि इस बार मुझे सीटेट क्वालिफाइड कर ही लेना है और मैं कर ही लूँगी। जब आपका ये माइंड सेट हो जाएगा तो आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर ही लेंगे, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तब तक आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होगी नहीं। तो जो भी रहेगा तो आपको इसके अंदर करना है। देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है बिफोर 2027 यानी कि जो 4 लेवल का एग्ज़ाम है 2027 से पहले लागू नहीं किया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और आप महाराष्ट्र से हैं, महा TET एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पर मंडे टू सैटरडे, जहां पर डेली CDP की क्लासेस ली जा रही है जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए, जो भी बिल्कुल फ्री में है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।